जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपनी सांसें शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है। हमें पता भी नहीं, हमने इग्नोर किया है। निरंतर अंदर और बाहर होने वाली ये क्रिया खूब ध्यान से महसूस कीजिए। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस कीजिए। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्रत्येक सांस के साथ चार्ज हो रहा हमारा शरीर, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। जब शरीर स्थिर, सांसें मंद और मन बिल्कुल शांत हो जाए, तब कपालभाति शुरू करेंगे। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, यानी अपने आप बंद हो रही सारी प्रक्रियाएं, शरीर में इंस्टेंट परिवर्तन, उसे महसूस करें। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, पूरे शरीर में वाइब्रेशन। पूरा ओ पूरा पूरा चतुर्थ ओंकार पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क आगे डाला हुआ,
एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथों में खूब घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज का वर्क शुरू करेंगे। आज संडे है तो थोड़ा स्पेशली करेंगे। तो आज किस तरह हमें सुबह उठना चाहिए, किस तरह खाना खाना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए और प्राणायाम, इन बातों का आज रिवीजन करेंगे। थोड़ी सी क्रिया कर लेते हैं। आंखें बंद, दो कंडीशन, बी देयर, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, संपूर्ण सजागता और यथाशक्ति निरंतरम। जितना हो सके उतना ही कीजिए। कोई देखने वाला नहीं, आपको खुद को ही चेक करना है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में फासला, आंखें बंद, पैरों की मूवमेंट, शेकिंग करते रहिए। शरीर की नस नाड़ियों को जगाना आवश्यक है। जब भी हम आसन प्राणायाम करते खूब ऊर्जा पैदा होती है, वो पूरे शरीर में फैलनी चाहिए। अगर हमारी नस नाड़ियां, हमारा आंतरिक शरीर अलर्ट नहीं है तो एक जगह ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। और गति से महसूस कीजिए। पैरों में इफेक्ट को महसूस कीजिए। विश्रांति। एक पैर उठाएंगे, जमीन पे नहीं टेकेंगे, फॉल कीजिए, दबाइए और दबाइए। 2 3 4 5 6। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6। घुटने तक पकड़ लेंगे, गोलाकार घुमाएंगे, घुटने तक स्थिर है, घुटने से पंजा मूव कर रहा है। 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। सीधा दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट और लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हाफ बटरफ्लाई, थाई जॉइंट्स पर रखेंगे, दबाइए। 1 जमीन को स्पर्श करवाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ पंजों के नीचे। थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। हाफ बटरफ्लाई पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। पूरे शरीर में देखो एक प्रकार की ऊर्जा फैल रही है, एक स्पार्क हुआ है।
अगर आपने ध्यान से किया है तो पूरे शरीर में आप महसूस कर पाएंगे क्या परिवर्तन हुआ। फील कीजिए। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, ध्यानस्थ मुद्रा में, आंखें बंद। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट और स्लोली, गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर स्थिर, सिर्फ कोनी की मूवमेंट, शोल्डर से कोनी तक शुरू करेंगे। उल्टे राउंड शुरू। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, डेली करनी है। ब्रह्म मुद्रा, खूब स्लोली स्लोली गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा राउंड शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। झटका ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस बनेगा, आपकी आंतरिक हिम्मत बढ़ेगी। शुरू, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाव को महसूस कीजिए, गर्दन में दबाव, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, वापस खोलिए, वापस बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, विश्रांति। नमन मुद्रा, हाथ को टेकेंगे, कपाल जमीन को लगाने का प्रयत्न, कोशिश कीजिए आगे झुकने की, जितना आगे झुक सकते आप। हाथ का सपोर्ट लीजिए और आगे झुकिए, आगे झुकिए, आगे झुक, कपाल टेक दीजिए। सीट नहीं उठेगी, सिर्फ कोशिश यह करनी है कि हमारा मस्तिष्क ही जमीन को लगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, विश्रांति। आज 2 आसन का कॉम्बिनेशन करेंगे। हम भुजंगासन करते हैं और तुरंत उठ के बैठ के शशांकासन करेंगे। देखिए, बहुत बैकवर्ड हमारी स्पाइन, पहले आंतरवक्रीय होगी, फिर बैकवर्ड बेंड लेगी, फिर आंतरवक्रीय होगी, फिर बैकवर्ड बेंड लेगी। अगर आपको पीठ में तकलीफ है, दूर हो जाएगी, बैक पेन है, निकल जाएगा, बॉडी पेन करती है, निकल जाएगा, बहुत गुस्सा है, कम हो जाएगा, आपका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा। एक बार देख लेंगे, एक बार देख लीजिए किस तरह भुजंगासन और शशांकासन दोनों आसन का कॉम्बिनेशन करना है, बारी बारी। वेरी सिंपल, आप कर पाएंगे। पहले सिर्फ देखिए किस तरह मैं कर रहा हूं। ये स्थिति है भुजंगासन की।
पीछे दोनों पैर मेरे बिल्कुल स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, हाथ का सपोर्ट है। देखिए मैं किस तरह पहले भुजंगासन कर रहा हूं। उठाया मैंने शरीर, भुजंगासन किया, ये हुआ भुजंगासन, बैकवर्ड बेंड लिया। अब देखिए किस तरह उठ के खड़ा हुआ मैं, ये शशांकासन हो गया। भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन। विश्रांति। आज की आखिरी क्रिया करेंगे रोलिंग, प्राण रोलिंग, यानी सांस के साथ रोलिंग। ये सम सॉर्ट ऑफ डायनेमिक क्रिया है, लेकिन पेट पे बार बार प्रेशर आता है, प्रेशर रिलीज होता है, पुनः प्रेशर आता है। रोल करते हैं तो फैट पे प्रेशर आता है, और सांस निकालते हैं तो श्वास नलिका, हमारी जो सांस लेने की जो श्वास नलिका है, जो श्वसन तंत्र का सबसे पार, वो बार बार साफ होती है। यानी जो श्वसन तंत्र का कचरा है, उसकी जो इनएफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। पेट पे बार बार प्रेशर आने से पेट के ऑर्गन की सेल्स जो है, वहां के स्नायु है, उनमें दबाव तनाव होता है, वो अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, फैट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, वेट कम होता है, आप तरोताजा हो जाएंगे। डायरेक्ट आप 100 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, लेकिन इतनी हमारी स्टेमिना नहीं होती। इसलिए 10 या 15 कीजिए, फिर वापस विश्रांति लीजिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए। अगर आदत हो गई तो बिना सपोर्ट कर सकते, लेकिन ये प्राण रोलिंग इज वेरी इफेक्टिव, इट्स अमेजिंग। करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप 10-10 के राउंड में करेंगे। 10-10 के 5 राउंड कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, शरीर पूरा स्ट्रेट रहेगा इस तरह। पहले सब पूरा करना है, फिर रेचक करते करते पैर उठेंगे। इस तरह नॉन स्टॉप कर सकते हैं आप। 10-10 के राउंड में कीजिए, नॉन स्टॉप कीजिए जितना हो सके। मैं 50 करूंगा। रेडी, शुरू करेंगे अपने आप। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जब भी आपकी क्रिया खत्म होगी, रिलैक्स हो जाएंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। जितना हुआ उसकी असर को महसूस करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर आपकी सांस बढ़ी हुई है तो मुखदोती कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक कीजिए।
दोबारा, तीसरी बार, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। चेक कीजिए। आगे बढ़ेंगे। कपालभाति के राउंड कर लेते हैं। फिर कैसे उठना है, सुबह नींद से हमें कैसे उठना है वो बात करेंगे। इस तरह कुछ करते जाएंगे, कुछ रिवीजन करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, श्वसन मार्ग शुद्धि। ये अपने आप में बड़ी क्रिया है, एक पूरे शरीर को अलर्ट कर देती है। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। 60 स्ट्रोक। तत्पश्चात आंतरिक श्वसन का अनुभव करना है। हमें अनुभव में आगे बढ़ना है। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। पूरा लेफ्ट शरीर आपका सक्रिय है, राइट शांत है। बाएं शरीर को महसूस कीजिए। कुछ देखो, भीतर देखिए और अंदर देखिए। आंतरिक श्वसन हो रहा है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी इज रेस्पिरेटिंग। कार्बन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। प्रत्येक कोशिका को खुद का स्वतंत्र मन होता है, याद रखिए। एक जटिल विज्ञान है। सावधान, बाकी का हाफ करेंगे। लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी पैसिव। दाहिना शरीर आंतरिक श्वसन ले रहा है, महसूस कीजिए। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, स्थिरता का और सक्रियता का। बाहर से कंप्लीट स्थिरता, फिर लेफ्ट की स्थिरता, राइट की सक्रियता। 3 अनुभव एक साथ में। आगे बढ़ेंगे दोनों नासिका से। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक करके सहज कुंभक। अब हम इसी क्षण में है, हम वर्तमान में ही है। सांस अपने आप चल रही है, बिल्कुल मंद हो गई है, शरीर बिल्कुल स्थिर है। मन चाहते हुए भी सोच नहीं पाएगा, सिर्फ आंतरिक अलर्टनेस का, आंतरिक सक्रियता का, आंतरिक चैतन्य का, एक अलर्टनेस का अनुभव कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुबह कैसे उठना है। रात को अच्छी तरह सोते, हम नींद आ गई, सुबह जब भी 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठते हैं तो हम कभी कभी उठने के बाद भी हमें स्फूर्ति फील नहीं होती, जब तक चाय नहीं मिलती, या उठने के पश्चात भी हम सुस्त रहते हैं। तो कुछ योग में उठने की क्रिया है, अगर आप वो करेंगे तो इंस्टेंट आप अलर्ट हो जाओगे, इंस्टेंट आप कार्यक्षम हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे, आपकी नींद, आपकी थकान सब कुछ मिट जाएगी। तो कैसे करना है? सबसे पहले जब भी हम उठते तो करवट बदल के उठना है। हम ऐसे सोए हुए हैं, ऐसे नहीं उठना है, ये गलत है। कैसे उठना है? साइड पे टर्न होना है, हाथ का सपोर्ट देना है, फिर उठना है। इस तरह चेक कीजिए। अगर आप झटके से उठते हो, कभी आपकी बैक को नुकसान हो सकता है, उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए टर्न हो जाइए, लेफ्ट या राइट, हाथ का सपोर्ट लेके फिर उठिए। ये सेफ मोड है। दूसरी बात, उठने के पश्चात आप बेड पे सोए हो तो चेक कीजिए आपकी कौन सी नासिका चल रही है। जो नासिका चल रही है उस साइड के गाल को रब करेंगे। ये लेफ्ट है, ये राइट है, चेक कीजिए। लेफ्ट चल रही है, लेफ्ट को रब कीजिए। राइट चल रही है, राइट को रब कीजिए। तीसरी बात, कर दर्शन। अपने हाथ को देखिए, अपनी तकदीर को देखिए, अपने वीटो पावर को देखिए और भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी है उसको प्रार्थना करेंगे, उसको नमन कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे तो बस आज का दिन शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। तीसरी बात। चौथी बात, ये उंगली से थूक हमारी आंखों में लगाएंगे, इस तरह। सुबह की थूक में अमी होती है, यानी सूक्ष्म पॉइजन जो आंखों में रहे जहर को नष्ट करता है। हम रात को टीवी देख के सोते हैं, मोबाइल देख के सोते हैं, आंखों में बहुत सारा कचरा पैदा होता है, बहुत सारी सिक्रेशन कचरा होता है, वो सारा कचरा जल जाएगा। तो चौथी क्रिया थूक लगानी है, दोनों साइड से भरपूर लगानी है। पांचवी क्रिया, जो नासिका चल रही है आपकी, राइट या लेफ्ट, वही पैर को धरती पे पहले रखना है। राइट चल रही है तो राइट पैर रखना है, और लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर रखना है। और छठी क्रिया, वॉश बेसिन पे पास जाएंगे, मुंह में पानी भरेंगे, साहब पिएंगे नहीं, सिर्फ पानी भरेंगे और पानी को आंख पे खूब लगाएंगे, इस तरह। इसे नेत्र स्नान कहते हैं। फिर पानी निकाल देना है। ये 6 क्रिया करेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगती है, लेकिन आपका सारा आलस्य भाग जाएगा, आप अलर्ट हो जाओगे, आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपके दिन की शुरुआत खूब अच्छी होगी। सिंपल है ना? दोबारा रिपीट करते हैं। आप सोए हुए हो, पहली क्रिया, करवट बदल के हाथ का सपोर्ट लेके उठना है। दूसरी क्रिया, नासिका को चेक कीजिए, जो नासिका से सांस चल रही है उसको रब करेंगे। तीसरी क्रिया, कर दर्शन। चौथी क्रिया, आंखों में थूक लगाना। पांचवी क्रिया, जो नासिका चल रही है वही पैर जमीन पर रखेंगे।
और छठी क्रिया वॉश बेसिन में जाके नेत्र स्नान करेंगे, यानी मुंह में पानी भर के आंख पे पानी को मारेंगे, सादा पानी। अगर आपके कॉन्टेक्ट लेंस है तो निकाल दीजिए, चश्मे निकाल दीजिए, इतना करेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। ये सुबह कैसे उठना है उसकी विधि है, आप खुद अनुभव कीजिए, 5-6 दिन कीजिए, आपको फर्क महसूस होगा। जो नासिका चल रही है वो साइड रब करेंगे तो अपने आप ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी नासिका निरंतर बदलती रहती है, ठंडी गर्मी अपने आप को बैलेंस करती रहती है। हमें जो नासिका चल रही है उसी को एक्टिव करना है। हो गया? चलो अब अनुलोम विलोम करते हैं 5 राउंड, सिर्फ 5 राउंड करेंगे। तत्पश्चात कैसे पानी पीना है उसकी बात करेंगे। हम पानी तो बहुत पीते हैं, लेकिन हमारा अनुभव रहा है बहुत लोग सही तरीका पानी का नहीं जानते, गलत पानी पीते हैं, गलत तरीके से पीते हैं, और जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो हम अनुलोम विलोम के 5 राउंड करेंगे, तत्पश्चात पानी कैसे पीना है वो बात करेंगे। अनुलोम विलोम ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कहते, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा भी कहते हैं, संतुलित प्राणायाम है, सेफ प्राणायाम है। हो सके तो हाथ को इस तरह रखना है, 2 उंगली को फोल्ड कीजिए, इन 2 को स्ट्रेट रखिए। हमारी 5 उंगलियां पंच महाभूत का प्रतीक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। हम जब फोल्ड करते हैं तब हमारे शरीर में वो भी परिवर्तन होता है। इसके लिए अगर आप कर सके तो एडवाइजेबल है इस तरह, नहीं कर सकते तो अंगूठा और उंगली। 5 राउंड अपने आप करेंगे। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा पूरा विश्रांति। मेरे 5 राउंड हो गए। आपके जो भी हो, लेफ्ट लसिका से आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। पानी कैसे पीना है? सबसे पहले छोटी छोटी बातें हैं। जब प्यास लगे तभी पानी पीना है। अगर प्यास नहीं तो शरीर को पानी की जरूरत नहीं। लेकिन आप एयर कंडीशन में बैठते हो, आपका घर एयर कंडीशन है, आपकी गाड़ी एयर कंडीशन है, आपकी ऑफिस एयर कंडीशन है, आपको शायद प्यास लगेगी नहीं।
ऐसी स्थिति में दिन भर कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। पानी पिएंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, शरीर का टेम्परेचर ठीक रहेगा और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो यूरिन है, वो ठीक से पास होगा। 3 महत्वपूर्ण काम, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से चलेगी, टेम्परेचर ठीक रहेगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक चलेगी। इसलिए अगर आपको प्यास नहीं लगती तो भी 3 लीटर पानी पीना है, पहली बात। दूसरी बात, कभी की झड़प से, गति से पानी नहीं पीना है, एक एक घूंट पानी पीना है। ग्लास को, बोतल को मुंह लगाइए, एक घूंट को जाने दीजिए, फिर दूसरा घूंट पीजिए, फिर तीसरा घूंट, फिर चतुर्थ घूंट। ऐसा दार 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 पानी नहीं पीना है। वो पानी डायरेक्ट पेट में जाएगा, हमारी जो इसोफेगस है, हमारी जो अन्न नली है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आप कितना भी पानी पिएंगे फिर भी आप प्यासे ही रहेंगे। इसलिए एक एक घूंट पानी पीना है। तीसरी बात, हो सके तो गुनगुना सा पानी पिए या मटके का पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी 1 गिलास 1.5 घंटे में हजम होता है, मटके का पानी या थोड़ा सा हल्का पानी 1 घंटे में और गर्म पानी आधे घंटे में। पानी को भी हमें हजम करना है, इसलिए ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, मटके का या गुनगुना। चौथा, पहले प्यास लगे तब पीना है, फिर घूंट घूंट पीना है, फिर ठंडा पानी नहीं पीना है, मटके पानी पीता है। अब चौथा, खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। खाना खाने के तुरंत पहले बिल्कुल पानी नहीं पीना है, जहर बन जाएगा। हम खाना कब खाते हैं? जब भूख लगती है। भूख क्या होती है? हमारे जो डाइजेस्टिव जूसिस है, पाचक रस है, जब उत्पन्न होते, जब हमारे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, तब शरीर से पाचक रसों का सीक्रेशन होता है। अगर हम पानी पिएंगे तो वो सारे पाचक रस हमारे मंद हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, खाना हजम नहीं होगा। अगर आपको मुंह साफ करना है तो 1 घूंट पीजिए सिर्फ। अगर कुछ तीखा लगा आपको, मानो मिर्ची आ गई, तो 1 घूंट पीजिए, लेकिन अवॉइड कीजिए खाना खाने से पहले, खाना खाने वक्त और खाना खाने के बाद पानी को पीना। खाना खा लिया, आधा घंटा हो गया, थोड़ा पानी पी लीजिए। आइडियली उस वक्त गर्म पानी पीजिए, पाचक तंत्र एक्टिव होगा। बहुत लोग की आदत है, खाना खाते पानी पीते, खाना खाते पानी पीते, पाव भाजी खाते कोक पीते हैं। बिल्कुल गलत। अगर आप खाना खाते वक्त पानी पीते हो, पानी नहीं आप जहर पीते हो, याद रखिए। चौथा हो गया। 5वां, खड़े रह के पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है। बहुत लोग की शिकायत है, हमें घुटनों में तकलीफ है, हमें बॉडी पेन होता है। याद रखिए, अगर आप खड़े रह के पानी पिएंगे तो वायु दोष पैदा होता है, और वायु दोष का काम ही है पूरे शरीर में पेन करना। इसके लिए कभी भी खड़े रह के पानी मत पिए। ऐसी स्थिति है कि आप एयरपोर्ट पे हो, बैठ नहीं सकते, 1 घूंट पी लीजिए या अपने आप को टेक दीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए। ये सारे रूल्स थे पानी के, 5 रूल्स है, बेसिक है। सबसे पहले प्यास लगे तब पानी पीना है। दूसरा, घूंट घूंट से पानी पीना है। तीसरा, ठंडा पानी अवॉइड करना है, गर्म पानी या मटके का पीना है। चौथा, खाना खाते वक्त बिल्कुल पानी नहीं पीना है। और 5वां, खड़े रह के पानी नहीं पीना है। अब ये 5 नियम हो गए। छठा नियम है, अगर आपको पानी का सही बेनिफिट लेना है तो सुबह उठ के 3 गिलास गर्म पानी पीजिए। और फायदा लेना है, उसमें थोड़ा नींबू डालिए, पानी की क्षमता 10 गुनी बढ़ जाएगी। अगर आपका बहुत पसीना आपका गंदा है, बहुत लोग का पसीना बहुत गंदा होता है, बास आती है पसीने की, तो आप एक काम कीजिए, खूब गर्म पानी पीजिए। आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, लेकिन पसीना, ये हमारे जो छिद्र है, हमारे जो ये होल है स्किन में, वो खुल जाएंगे, पसीने की दुर्गंध मिट जाएगी। अगर आपको बहुत कब्ज है, खूब गर्म पानी पीजिए, पुरानी कब्ज मिट जाएगी। तो इस तरह पानी पीने के नियम में सिंपल है, आप फॉलो कर सकते हो, करेंगे तो फायदा होगा। चलो अब थोड़ा प्राणायाम का रिवीजन करते हैं।
प्राणायाम दो पार्ट में होता है। एक सिंपल प्राणायाम जिसे हम श्वास की क्रियाएं कह सकते हैं, जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में इनका उल्लेख नहीं है, इनका इन्वेंशन बाद में हुआ है। और दूसरा प्राणायाम जिसका शास्त्रों में उल्लेख है। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम पार्ट 1, प्राणायाम पार्ट 2 यानी शास्त्रीय प्राणायाम उसे करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या आता है? सबसे पहले कपालभाति शुद्धि क्रिया। हम जैसे आसन में बैठे, श्वसन मार्ग शुद्धि कर ली, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, ये हो गया। फिर दीर्घ श्वसन क्रिया है। ये 4 क्रियाएं दीर्घ श्वसन किए, वो दूसरा पार्ट हुआ। फिर प्रच्छन्न क्रियाएं, ये 4 क्रिया प्रच्छन्न, तीसरा पार्ट हुआ। ये हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पार्ट, कपालभाति, दीर्घ श्वसन एंड प्रच्छन्न क्रियाएं। फिर आता है अनुलोम विलोम, जिसे ओपनिंग बेसमेंट कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके पश्चात शास्त्रीय प्राणायाम यानी प्राणायाम पार्ट 2 की शुरुआत होती है। अनुलोम विलोम करना ही है, क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारी नाड़ी शुद्ध होती है। बिना नाड़ी शुद्ध किए हम प्राणायाम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो क्या होगा? जो ऊर्जा पैदा होगी वो ठीक से शरीर में उसका वहन नहीं होगा। शरीर संतुलित होना चाहिए। हमारे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, उसकी सेल्स, उसके कोष अलर्ट होने चाहिए। जब प्राणायाम करते हम नहीं जानते, लेकिन शरीर में काफी प्राण ऊर्जा फैलती है। प्राणायाम का मीनिंग क्या है? टू कंट्रोल, टू रेगुलेट एंड टू चैनलाइज प्राण शक्ति। हमारे जीवन का आधार है प्राण शक्ति। हम उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसको चैनलाइज भी करते हैं और उसको रेगुलेट भी करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो रास्ता है वो क्लीन होना चाहिए, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। अगर कुंभक के साथ किया तो उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। और सिर्फ लेफ्ट से लेके राइट से निकाला, राइट से लेके लेफ्ट से निकाला, उसे अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हो, बहुत फायदा होगा। नस नाड़ियां खुल जाएगी, नाड़ी शुद्ध होगी, श्वसन क्षमता बढ़ेगी, मन शांत होगा, प्रेशर कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी का विकास होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति में इजाफा होगा। फिर आता है सूर्य भेदन, अष्टकुंभक जिसे कहते हैं। सूर्य भेदन, सूर्य भेदन बहुत हीट पैदा करता है, इसके लिए बहुत संभाल के करना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी 3 से ज्यादा आवर्तन मत कीजिए। मैं एक ही बताऊंगा आपको, आप एक कर सकते हो, लेकिन जिंदगी में 3 के ऊपर मत कीजिए। आपके सामने प्रत्यक्ष टीचर बैठा है, आपको चेक कर सकता है, तो ज्यादा कीजिए। फिर भी शास्त्रीय प्राणायाम है, वेरी इफेक्टिव। 80 प्रकार के वात दोषों को हरता है। किस तरह करना है? सूर्य भेदन प्राणायाम, राइट नासिका से पूरक करना है, कुंभक करना है, बंद लगाना है, बंद छोड़ के लेफ्ट से रेचक करना है। रेचक पूरक से ज्यादा हो। एक बार करेंगे, लेफ्ट नासिका बंद की, राइट से रेचक, पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से यह है सूर्य भेदन प्राणायाम। अगर बहुत ठंडी है आपको तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट पैदा होती है और फैट का, मल का, शरीर के विजातीय द्रव्य का नाश होता है। पहला अष्टकुंभक कहते हैं, 8 प्राणायाम। पहला सूर्य भेदन, दूसरा शीतली, क्षुधा शामक, हमारी भूख को कम करने वाली और शरीर में शीतलता पैदा करने वाला। किस तरह करना है? मुंह को बाहर निकालना है, जीभ को पूरक करना है, कुंभक करके बंद करना है, यथाशक्ति बंद, बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक।
शरीर को निरोगी रखता है, बहुत पावरफुल प्राणायाम है। चलो करेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, शीतली प्राणायाम है पूरा। रे गर्मी में इसके ज्यादा आवर्तन कर सकते हैं, ठंडी में कम करने हैं। शीतली प्राणायाम आपकी भूख, अगर बहुत भूख लगती है तो अपने आप कम करेगी, शरीर निरोगी बनेगा। फिर तीसरा है शीतकारी। दंत पक्ति को ज्वाइन करना है, इस तरह हाथ में करेंगे, पूरा कीजिए। कुंभक और बंद यथाशक्ति, आपकी जितनी ताकत हो। इसमें अगर आप बंद नहीं लगाते तो ये क्रिया हो जाएगी। कैसे? ये क्रिया हुई, कुंभक करके बंद लगाया तो प्राणायाम हुआ। ठंडी में कम करेंगे, गर्मी में ज्यादा करेंगे। क्षुधाशामक एंड शीतलतावर्धक, शरीर को निरोगी रखती है। 3 प्राणायाम हो गए। चतुर्थ भस्त्रिका, उसके हम 3 डायनेमिक प्रकार करते हैं, सिर्फ रिवीजन बताता हूं। 1, 2, 3, 4। ये डायनेमिक प्रकार है। शरीर को इस तरह टाइट करना है, पकड़ लेना है। बहुत कार्बन बार फेंका जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, डायफ्राम ढीला होता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ती है। और 5 सिंपल प्राणायाम है। 21 भस्त्रा करेंगे, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद छोड़ के रेचक हमने कल परसों किए थे। तो भस्त्रिका के 3-4 डायनेमिक और 5 दूसरे प्रकार, ये 9 प्रकार कर सकते हैं। आप डेली कर सकते हैं। किसी प्रकार के 3 आवर्तन, सब प्रकार के 3 आवर्तन बहुत फायदेमंद है। ये एक्सेप्शन है, प्राणायाम हम आराम से शनि शनि करना है। सिर्फ एक्सेप्शन भस्त्रिका में ही तेज गति से करते हैं। कपालभाति नहीं करनी है। भस्त्र यानी नाक से सांस को बाहर फेंकना है, इस तरह। बहु फलदायी, श्वसन क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों के बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं, कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन कम हुआ तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी शरीर की कांति बढ़ेगी, आपकी स्किन टोन बढ़ जाएगी, आपकी आभा बढ़ेगी। पूरे शरीर की प्राणिक क्षमता बढ़ेगी। ये चौथा हुआ भस्त्रिका। 5वां है भ्रामरी। भ्रामरी बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मन पे होती है। मन पे होती है, मन पूरे शरीर को चलाता है। अगर मन शांत रहा तो शरीर ठीक काम कर पाएगा। जो हमें स्ट्रेस होता है, 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस पूरे जगत में बहुत फैला हुआ है। पूरी दुनिया को मेंटल स्ट्रेस ने घेर रखा है। और जितनी भी शरीर की तकलीफें होती है उसमें 70 to 80% रीजन मेंटल स्ट्रेस का होता है। और मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम चाय पीते, कॉफी पीते, दारू पीते, सिगरेट पीते, नशा करते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। वो कुछ करने की जरूरत नहीं। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, डेली कीजिए। जो स्ट्रेस में क्या होता है, हमारे न्यूरो सेल्स खींचे जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी है, भ्रामरी ओमकार भी है, दोनों करेंगे। भ्रामरी में भी आप बंद लगा सकते हो, लेकिन बंद लगाने से क्या होता है, आपका वक्त जाएगा। तो इसको डायरेक्ट करना है। एक बार देखते हैं कैसे करना है। पूरक, कुंभक और बंद छोड़ेंगे। अब भ्रामरी का रेचक।
सिंपल भ्रामरी प्राणायाम कैसा है देखिए, कान बंद करेंगे। कान बंद करने के 3 प्रकार है, ऐसा बंद कर सकते हैं, ऐसा भी बंद कर सकते हैं, या इस तरह, जो भी आपको ठीक लगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, कान बंद। अब सिंपल भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, कान बंद पूरक। कितने भी आवर्तन कर सकते हैं। जब हम करते तब जीभ को ऊपर लगा दीजिए, तो आप महसूस कर पाएंगे वाइब्रेशन क्या होते हैं। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा है। खाली पेट करना है, भरे हुए पेट से नहीं करना है। और अगर रात को सोने के पहले करना है तो भ्रामरी ओमकार कीजिए, तब प्राणायाम मत कीजिए, ओमकार कीजिए। भ्रामरी ओमकार करके सोएंगे तो सबकॉन्शियस शांत हो जाएगा, और दिन भर का मेंटल कचरा सबकॉन्शियस में चिपक नहीं जाएगा। दिन भर जो सोचते हैं वही अधूरी सोच, अधूरी ख्वाहिशें रात को नींद में सपने में आती है, और सबकॉन्शियस में संस्कार बन जाते हैं। तो सोने से पहले भ्रामरी ओमकार करके सोएंगे, ठीक होगा। ये हो गया भ्रामरी। अब 5वां उज्जयी प्राणायाम, कितना? सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी। अब 6ठा उज्जयी। घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है, कंठ का दोष दूर करना है, सूक्ष्म ऊर्जा पैदा करनी है। नॉर्मल सांस कैसी है? उज्जयी सांस। ये नॉर्मल सांस हुई। अब उसको शरीर के 3 हिस्से में करना है। जब आप आपकी कल्पना नाभि से हृदय तक लाएंगे, वो बूझ जाई, ऐसा हाथ का प्रयोग करेंगे। मध्य उज्जयी, आपकी हृदय से कंठ तक। तीसरी उद्दो उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क तक, हाथ का प्रयोग करके। गर्दन सीधी रखनी है, हाथ को ऐसा पकड़ सकते। चौथी भस्त्रा उज्जयी, कोलेस्ट्रॉल का नाश करना है। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, आप प्रत्येक आवर्तन के 3 आवर्तन कर सकते हो। भस्त्रा उज्जयी, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत है, कम करना है, कचरा निकालना है, हार्ट को फ्री करना है, तो कर सकते हैं भस्त्रा उज्जयी, यानी तेज गति से। जिस तरह हम भस्त्रिका में तेज गति से सांस लेते हैं और उज्जयी में घर्षण युक्त रेचक पूरक करते हैं, दोनों को साथ में करना है। बिना हाथ, इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। अब दोनों देखिए। भस्त्रा उज्जयी फॉर रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए, बहुत इफेक्टिव है। काफी केस स्टडी से मैं आपको कई प्रूफ दे सकता हूं इसके। करेंगे, पहले इसका करेंगे। हाथ को नहीं करना है, सिर्फ इससे करना है तो कर सकते हैं। भस्त्रा उज्जयी तेज गति से ऊपर जाएंगे, फिर स्लोली स्लो नीचे आएंगे। करेंगे।
उज्जयी छठा, सातवां प्लानिवी और मूर्छा सातवां और आठवां प्लानिवी है, वो नहीं करेंगे। तो ये अष्टकुंभक शास्त्र के हो गए। फिर एक है शक्ति प्राणायाम, लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास के लिए साथ में करेंगे। पीछे हाथ को बांध देना है, कुंभक में ही लेफ्ट झुकना है, ऊपर आके ही रेचक करना है। आप देख सकते हो, आप फिर कर सकते हो। पूरा करेंगे, कुंभक होल्ड कीजिए, अब लेफ्ट की ओर झुकेंगे। ऊपर आएंगे, रे यथाशक्ति झुकना है, रुकना है, बीच में रेचक पूरक नहीं करना है, सामने आके करना है। वापस पूरक करेंगे, कुंभक राइट की ओर, ऊपर आएंगे, रे तीसरा पूरक, आगे झुकना है, रे 3 आवर्तन कर सकते हो आराम से, वेरी इफेक्टिव। स्प्लीन, लिवर और पेनक्रियास, बेक सब ठीक होगा, क्षमता बढ़ेगी। और एक है कुंभक के प्राणायाम, जिससे 1 बंद, 2 बंद और 3 बंद। बंद यानी चीन को यहां पे लॉक करना, ये जलंधर बंद कहलाता है। एनस को खींच लेना, वो मूल बंद। और फिर पेट को अंदर खींचना, वो उडियान बंद। जब हम 1 बंद यानी जलंधर बंद से प्राणायाम करेंगे, 2 बंद यानी जलंधर बंद और मूल बंद, 3 बंद यानी जलंधर, मूल और उडियान। 3 बंद के वापस 2 प्रकार है, श्वास सहित, श्वास रहित। चलो हम 1 बंद प्राणायाम करेंगे। हो सके तो पद्मासन लगा लीजिए। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से ये जलंधर बंद का प्राणायाम हुआ। मस्तिष्क का हिस्सा प्रभावित होता है, प्राण शक्ति यहां पे चैनलाइज होती है। 2 बंद यानी एनस को खींचेंगे और चिन करेंगे, दोनों साथ में। अब दूसरा प्राणायाम, 2 बंद, पूरा जलंधर बंद, मूल बंद, एनस को खींचिए। एनस को छोड़ देंगे, बंद छोड़ेंगे, रे। अब तीसरा प्राणायाम 3 बंद के साथ करेंगे। आराम से करना है, मैं रिवीजन कर रहा हूं, याद रखिए, आपको इस गति से नहीं करना है। पूरक, मूल बंद, एनस खींचिए, जलंधर बंद, उडियान बंद। मूल बंद छोड़ेंगे, पेट ढीला करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे। ये श्वास सहित था। अब इसी तरह 3 बंद लगाने हैं, सांस को छोड़ के, यानी बिना सांस। जब सांस अंदर लेते हैं तब शक्ति बढ़ती है, जब सांस को बाहर रुका देते हैं तब शुद्धि बढ़ती है। दोनों में फर्क याद रखिए। रेचक, जलंधर बंद, मूल बंद, उडियान बंद। जब भी आप श्वास रहित यानी बिना सांस का ये 3 कुंभक प्राणायाम करते, जब आप पूर्ण करेंगे तब आप सांस ले लेंगे। एक बात का याद रखिए, सांस अपने आप आपका शरीर ले लेगा। आखिरी प्राणायाम है नाद प्राणायाम, संगीत का सुर, सप्तपदी। बहुत इफेक्टिव है। अगर आप बुजुर्ग हो, आपकी ज्यादा उम्र है, आपके बहुत सारे ऑपरेशन हुए, आप मेंटली वीक हो गए हो, फिजिकली वीक, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, डर लगता है, कुछ मत कीजिए, नाद प्राणायाम कीजिए और उद्गीर प्राणायाम कीजिए। नाद
रे ग द नि सा सा नि द प म ग रे सा। इस तरह मैंने आपको 6 पद दिए, इंग्लिश में दिए हैं, हिंदी मराठी में दिए और गुजराती में भी दिए हैं। आप उसको बाहर कर लीजिए, उसको कॉपी निकाल लीजिए, कहीं पे चिपका दीजिए, उसको देख के पाठ कीजिए उसका। इस तरह बढ़ते जाएंगे। आखिरी छठा, पांचवा छठा इंपॉर्टेंट है, हम छठा करेंगे। पूरक सा सा रे रे ग ग म म प प द द नि सा नि द द प म ग रे सा। इस तरह नाद प्राणायाम और आखिरी में ओमकार, आप सब जानते हो। तो 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम पार्ट 1, शास्त्रीय प्राणायाम या प्राणायाम पार्ट 2, दोनों किया। पहले में श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, एक नासिका से, दूसरी नासिका से, दोनों नासिका से, दीर्घ श्वसन और प्रच्छन्न क्रियाएं। शास्त्रीय प्राणायाम में अनुलोम विलोम क्रिया और प्राणायाम, सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी, मूर्छा, प्लाविनी। फिर शक्ति प्राणायाम, फिर बंद के प्राणायाम, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, श्वास सहित, श्वास रहित, फिर नाद प्राणायाम, सारे गमा, और आखिरी में ओमकार। तो ये प्राणायाम के प्रकार है। आप सब मत करो, कोई भी एक प्रकार करो, आराम से करो, 3-3 बार करो, उसका अनुभव लो, खुद पे, शरीर पे हो रही असर को पहचानो, महसूस करो। और कुछ भी है तो मुझे पूछ सकते हैं, आप मैसेंजर से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। प्राणायाम में संभालना है, शनै शनै धीरे धीरे करना है। ये प्राणायाम डेंजर है, जैसे शेर पे सवारी करना है, गिर जाएंगे तो आपको शेर खा जाएगा, लेकिन ठीक से कहा तो शेर जितनी ताकत देगा आपको। युक्त अभ्यास से न सर्व रोग क्षयो भवत्, मतलब ठीक से अभ्यास किया तो सब रोग का नाश होगा। अयुक्त अभ्यास से न सर्व रोग समुद्भवेत्, सब रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ये बात याद रखिए। आसन में थोड़ा बहुत आगे भी चल सकता है, प्राणायाम में नहीं चलता। इसके लिए मैं हर संडे प्राणायाम के रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको ठीक अभ्यास हो जाए। आखिरी, खाना किस तरह खाना है, मैंने व्हाट्सएप पे, अपना फेसबुक पे पूरा लिख के डाल दिया है। फिर भी 5 रूल है। जब तक आप खाना खाने के नियम, डाइटरी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आसन का आपको बेनिफिट कम होगा। अगर आप योगासन का, योग अभ्यास का, योगा का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो, आपके जीवन में बदलाव चाहते हो, 100% मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ चाहते हो, सारी तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, तो योगाभ्यास और डाइटरी डिसिप्लिन दोनों आवश्यक है। सिंपल नियम है, 5 नियम है। सबसे पहले, भूख लगे तभी खाना है, बार बार मत खाओ, भूख नहीं है मत खाओ। दूसरा, खूब चबा के खाओ। तीसरा, जितनी नीड है उससे कम खाओ। चौथा, खाना खाने के पश्चात कुछ मत खाओ। और 5वां, खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, टीवी मत देखो, व्हाट्सएप मत देखो, फेसबुक मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो, चैट पे मत जाओ, बी कॉन्सेंट्रेटेड, सिर्फ खाना खाओ। ये 5 नियम फॉलो करेंगे आप तो याद रखिए, सही मायने में ऊर्जा क्या है, प्राण क्या है, ताकत क्या है, हल्कापन क्या है, ब्लिस स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप महसूस कर पाएंगे। ये हमारा अनुभव रहा है। जितनी बातें मैं आपको बताता हूं, सब बातें मैंने खुद अनुभव की हुई है। मैं चाहता हूं आप भी इसका अनुभव करें, फायदा उठाए। आखिरी 3 ओमकार करेंगे, यानी उद्गीर प्राणायाम। पूरक पूरा पूरा
शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। 7:05 हुई है। 7:15 को हमारी जूम पे मीटिंग है। जिसने मीटिंग का कंफर्मेशन दिया था सबको मैंने आईडी भेज दी है। आप मीटिंग पे आइए, हम एक दूसरे का अनुभव सुनेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। अस्तु हरिओम।